Namaskar. The new you. Let's choose response over reaction. Let's choose life over distress. क्यों ना आज इस छोटी सी कहानी को सुनकर हम ये सीख जाएं कि कैसे जीवन को चुना जाता है। एक बार बुद्धा अपने रास्ते चल रहे थे। जैसे हर पग, हर रास्ते पर वे कोई ना कोई सीख देते चलते जाते थे। बिल्कुल ऐसा ही कुछ उनके साथ इस दिन हुआ जब वो एक फॉरेस्ट को क्रॉस कर रहे थे, एक वन को, एक जंगल को क्रॉस कर रहे थे। बुद्धा ने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए, सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे इंसान से जो बिलक बिलक के रो रहा था और हाथ जोड़कर ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना किए चले जा रहा था कि हे ईश्वर, मुझे जल्द से जल्द मुक्ति दे दो, मुझे इस गंदे भयानक संसार में नहीं रहना है। जैसे ही उसने बुद्धा जी को देखा, उसने उन्हें पहचान लिया कि ये तो द फेमस गौतम बुद्धा हैं और ये मुझे जरूर से चुटकियों में मुक्ति पाने का रास्ता बता देंगे। जब बुद्धा ने उनसे पूछा कि वो क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने बताते हुए बड़े दुख के साथ व्यक्त किया कि मेरी बहुत बड़ी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा, फेम, सब कुछ था मेरे पास लाइफ में, लेकिन मेरे सबसे क्लोज जो एसोसिएट्स हैं उन्होंने ही मुझे बहुत भयंकर रूप से धोखा दे दिया, जिसके कारण मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया, सड़कों पर उतर आया हूं और आज मेरे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसे धोखाधड़ी, ऐसे दुख और विलाप से भरे हुए संसार का मैं क्या करूं? आप कृपया मुझे बताएं कि मुझे कब मुक्ति प्राप्त होगी। बुद्धा ने पास में एक बड़ा प्यारा सा आम का पेड़ था। उन्होंने उस आम के पेड़ की तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि जितने आम इस पेड़ पर हैं, उतने ही जन्म तुम्हें काटने होंगे, क्योंकि हर जन्म के साथ तुम्हें एक सीख मिलेगी और हर सीख के साथ तुम्हारा रास्ता मुक्ति के और करीब होता चला जाएगा। जब उस इंसान ने उन आमों की तरफ देखा तो उसने देखा वहां तो दर्जनों आम लटके हुए हैं। उन्हें देखकर वो बहुत हताश हो गया और कहने लगा, लेकिन मैंने अपना ये जीवन बहुत अच्छे से जिया है, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने सारे प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हैं, तो फिर मुझे इतने सारे जन्म क्यों पार करने पड़ेंगे? मुझे बस तुरंत से मुक्ति चाहिए। बुद्धा ने कहा, जो है सो है, तत्सत, जैसा होता है वैसा होता है। और ये है कि इतने आमों जितने लाइफ स्पैन्स तुम्हें कंप्लीट करने पड़ेंगे अपने सभी लेसन्स को पूरा करने हेतु। ऐसा कहते हुए बुद्धा आगे चल पड़े। आगे जाते देखते हैं तो एक और इंसान बहुत बिलक बिलक के रो रहा है। उनसे कारण पूछने पर उसने बुद्धा को बताया कि कैसे वो एक गरीब घर में पैदा हुआ और एक गरीब घर में पैदा होने के कारण उसके पास कुछ भी नहीं है। वो दूसरों को देखकर जलता है, ईर्ष्या से भर जाता है, दुख से, विलाप से भर जाता है। ऐसे गरीबी और दरिद्रता भरे जीवन जिसमें बीमारियों का आगमन होता है, जिसमें आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इवन इकोनॉमिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से भी आप कंप्लीट नहीं हैं, ऐसे जीवन का क्या फायदा है? मुझे ऐसे जीवन में रहना ही नहीं है, मुझे बस मुक्ति चाहिए। कैसे होगी मुक्ति? तो बुद्धा ने वहीं सामने एक लहलहाते खेत में जंगली फूल थे बहुत सारे, उनकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि देखो, जितने फूल हैं ना इस पूरे के पूरे बागीचे में, उतने जीवन तुम्हें काटने होंगे इससे पहले कि तुम मुक्ति का रस, उसका ब्लिस, उसका जॉय देख पाओ। वो इंसान बहुत ही दुख से और ज्यादा भर गया और उसने कहा, इतना कुछ क्यों करना पड़ेगा? इतने सारे जन्मों का मैं क्या करूंगा? मुझसे तो एक ही जन्म नहीं संभल रहा है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी मुश्किल से कटेंगे। और ज्यादा विलाप में चला गया और बुद्धा ने कहा, जो है सो है, तत्सत। आगे बढ़े तो उन्हें फिर से एक और इंसान दिखा एंड ये इंसान बाकी दोनों इंसानों से कुछ अलग था। उसने बुद्धा को देखते ही अपने बड़े ही निराशावादी टोन में और दुख के साथ पूछा
कि बुद्धा, मैं अपने पूरे जीवन में जितने भी मैंने रिश्ते कमाए, उन सभी रिश्तों को मैं एक बाढ़ में खो चुका हूँ। वो सभी रिश्ते आज नहीं हैं, वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। और इतने दुख और इतने विषाद के साथ मुझे समझ नहीं आती है कि मैं कैसे जीऊं। मुझे मुक्ति चाहिए बुद्धा। बुद्धा ने उन्हें एक पास खड़ा हुआ इमली का पेड़ दिखाया। उस इमली के पेड़ पर हर एक शाखा और बहुत सारी शाखाओं को जन्म दे रही थी, और हर छोटी से छोटी शाखा के ऊपर कम से कम दर्जनों पत्तियां थी। बुद्धा ने उसे ऐसे पेड़ की तरफ दिखाते हुए कहा कि देखो, जितनी पत्तियां उस पेड़ पर है ना, उतने ही जन्म तुम्हें काटने होंगे। और वो इंसान एकदम से खुश हो गया। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू आने लगे और उसने कहा कि अच्छा, शायद मुझे इतने सारे जन्मों में उतने ही सारे रिश्ते मिलेंगे, सुंदर लोग मिलेंगे, अच्छी कायनात देखने का मौका मिलेगा, और शायद अपने आप में यही जर्नी मुझे मुक्ति की ओर ले जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बुद्धा ने कहा, तत्सत, जो है सो है। क्वींस, हमारा जीवन भी तत्सत है, जो है सो है। जीवन में किसी के भी जीवन को पकड़ लो, तुम मेरा जीवन, अपना जीवन, अपने किसी दोस्त का जीवन, किसी से भी, हम जिस किसी से भी बात करते हैं अपनी इस लाइफ में, हम ये देखते हैं, ये हम समझ पाते हैं कि हर एक के जीवन में अलग अलग तरीके की विपत्तियां, अलग अलग तरीके के चैलेंजेस, चुनौतियां खड़ी होती हैं, है ना? और हर कोई इंसान अपने अलग अलग ढंग से उन चुनौतियों का सामना कर रहा होता है। कई लोग बहुत हंसते हुए, खिलखिलाते हुए दिखते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि उनका जीवन एक केक वॉक है, यानी कि एक बहुत ही आरामदायक श्रेणी का जीवन है। नहीं, बल्कि उनके जीवन में भी उतने ही दुख और उतने ही उतार चढ़ाव आते हैं जितने आपके या मेरे जीवन में आते हैं। फर्क केवल इतना है कि इस तत्सत को हम कौन से नजरिए से देखते हैं, इस तत्सत को हम किस रिस्पॉन्स के साथ फेस करते हैं। क्या हम विषाद, परेशानी से भरी हुई कंप्लेन्स, हमेशा रोते रहना, बिलखते रहना, किसी ना किसी एक पॉइंट को पकड़ के हमेशा अपने जीवन को कोसते रहना, इस तरीके से अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को रिएक्ट कर रहे हैं, उनके प्रति रिएक्शन शो कर रहे हैं? या हम बहुत सोच समझ के हर सिचुएशन या आने वाली हर विपत्ति के ऊपर अलग अलग नजरियों से अपनी एक पूरे दृष्टिकोण को बनाते हैं, और फिर उन चुनौतियों से हमें क्या सीख मिलती है, हम उनका यूज करके कैसे ग्रो करते हैं, हम कैसे अपने जीवन के एक एक पल को जी रहे हैं, कैसे अपने एक एक रिश्ते से सीख प्राप्त कर रहे हैं, उस रिश्ते को एंजॉय भी कर रहे हैं। हर रिश्ते के अंदर, हर इंसान के अंदर, हर सिचुएशन के अंदर हमेशा दो पहलू होते हैं। बड़े बुजुर्गों को ये हमने कई बार बोलते हुए सुना है कि हर सिक्के के दो पहलू हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस सिचुएशन, उस रिश्ते का कौन सा पहलू देखना चाहते हैं। 2021 के इस नए वर्ष में मैं चाहती हूँ कि 2020 की जितनी भी चुनौतियाँ, जितनी भी परेशानियाँ तुम्हारे मेरे जीवन में आई, हम उन्हें एक नया दृष्टिकोण दें, हम उन्हें एक नए रिस्पॉन्स के साथ अपने गले से लगाएं, अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें, ताकि हम इस जन्म का लेसन लेने में कामयाब हो जाएं और अगले जन्म में अपने दिमाग को, अपने मनोमस्तिष्क को, अपनी आत्मा को एक नई स्फूर्ति, एक नए पाठ के साथ, सजगता के साथ शुरू कर पाएं। इसी जीवन में सजग होकर अपने पथ को रिस्पॉन्स के साथ निभाते हुए, अपने पथ पर रिस्पॉन्सिबली चलते हुए, रिस्पॉन्सिबल का अगर हम सही मायना समझना चाहें तो रिस्पॉन्स प्लस एबल आता है, यानी कि रिस्पॉन्स देने की क्षमता जिस इंसान में पैदा हो जाती है वो रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, अपने लिए, दूसरों के लिए, अपनी हर एक परिस्थिति के लिए।
आई होप इस वीडियो से मेरी क्वींस को रिस्पॉन्स के मायने समझ में आएंगे। तत्सत वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन उस तत्सत के प्रति तुम कैसा रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही हो, ये केवल और केवल तुम्हारे हाथ में है। आई लव यू। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। फेसबुक पर एक बहुत बड़ा परिवार आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी मैं कई बार आती हूँ आप लोगों के सवालों का पर्सनली जवाब देने, तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा।